सो हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज हम लोग करने वाले हैं इंग्लिश लिटरेचर। Yes, so welcome back. And I am going to be putting that into the intro. Also, ignore my voice and my appearance in total because I am sick today. And कल मेरा सोशियो का पेपर है, so वो करने का छोड़ के मैं इधर लिटरेचर कर रही हूँ, you know. Okay, so let's get into it. And again, मैं यूनिट 1 कवर नहीं कर रही हूँ बिकॉज आई हैव ऑलरेडी कवर्ड यूनिट 1 इन माई प्रीवियस वीडियो। उसका लिंक मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, बट इट इज ऑल्सो देयर ऑन माई चैनल। जब क्लास टेस्ट हुआ था तब मैंने वो कवर अप कर लिया था, ठीक है। सो फटाफट से बिफोर वी स्टार्ट इनटू एनीथिंग वी विल गो अहेड एंड डू द पर्ल, ठीक है। हम सबसे पहले द पर्ल को कवर अप करेंगे। ओके, सो द पर्ल बाय जॉन स्टेनबैक। मैं इसका एक छोटा सा समरी दे देती हूँ कि इसमें क्या क्या है। लाइक एज अ चैप्टर, एज अ नॉवेल इसमें क्या क्या है। तो द पर्ल बाय जॉन स्टेनबैक वाज रिटन इन 1944 एंड पब्लिश्ड इन द ईयर 1947, जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी। सो यस, 1947 में पब्लिश हुआ, बट 1944 में लिखा गया था बाय जॉन स्टेनबैक। एंड इट इज अ मॉडर्निस्ट नॉवल क्योंकि वो मॉडर्न टाइम्स में लिखा गया था। इट इज सेट इन कैलिफोर्निया, अमेरिका में एक सिटी में सेट है। देन इट इज सेट इन द थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसके मेन कैरेक्टर्स है कीनो, जुआना एंड कोयोटिटो। कीनो, जुआना एंड कोयोटिटो, ठीक है। सो कीनो एंड जुआना आर गर्लफ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड्स, जो भी बोल सकते हैं, एंड दे लिव टुगेदर इन अ ब्रश हाउस। दिस इज एन इमेज ऑफ अ ब्रश हाउस। तो दे आर लिविंग इन अ ब्रश हाउस इन अ विलेज। एंड वहां पे एक दिन पे उनका एक नया न्यूबॉर्न बेबी होता है, तो उसको एक बिच्छू काट लेता है। एंड जुआना को पता रहता है कि बिच्छू में कितना जहर होता है, तो वो लोग एक डॉक्टर को फोन करते हैं एंड डॉक्टर उनके पास आने से मना कर देता है। तो ये लोग लेके भागते हैं इनको डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास जाते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं तो कोई दरवाजा खोलता नहीं है। एक जन आता है बाहर, दरवाजा खोलता है, बोलता है डॉक्टर इज वेरी बिजी, ही कैन नॉट सी यू। एंड देन थोड़े टाइम बाद वो वापस आता है तो बोलता है कि हम तुम लोग को ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। डॉक्टर पूरा फ्री बैठा होता है, बट फिर भी वो बोलता है कि हम ट्रीटमेंट नहीं दे सकते क्योंकि हम ऐसे लोगों को ट्रीटमेंट नहीं देते बिकॉज दे वर गरीब। दे गो बैक होम। तो जो कीनो है वो बोटिंग करता है, फिशेस वगैरह पकड़ता है। तो वो बोटिंग पे गया, नीचे गया, समुद्र में डाइव किया, तो उसको एक सीप मिला। वो पर्ल लेने गया था, उसको एक पर्ल मिला जो चमक रहा था एंड उसको पता था इसका प्राइस बहुत ज्यादा होने वाला है, तो वो वापस आया इनकी वो अमीर हो जाए। तो ये खबर बहुत तेज तेज फैली विलेज में, सब उसका पर्ल देखने आए एंड बहुत लोग जेलस भी थे उससे। तो उसका एक भाई होता है जिसका नाम है जुआन टॉमस। तो जो जुआन टॉमस है वो उसको बोलता है कि जो अगर तुम इसको बेचने निकलोगे तो इसकी अच्छी प्राइस तुम्हें नहीं मिलेगी। एक प्रीस्ट होता है वो गांव का, तो वो प्रीस्ट आता है उनके पास, बोलता है कि ये भगवान की देन है, तो इसको भगवान की देन समझ के रखो। उसको भी वो चाहिए होता है बेसिकली। फिर जो कीनो होता है वो मतलब सोचता है क्या करूँ ये वो, इतने में डॉक्टर उनके पास आता है खबर सुन के एंड वो ट्रीटमेंट देता है उनके बच्चे कोयोटिटो को। एंड ट्रीटमेंट तो दे देता है, बट उसके बाद वो फिर से बीमार पड़ जाता है एंड कीनो बोलता है कि आप इसका ट्रीटमेंट करो, मैं आपको पर्ल बेच के सारे पैसे चुका दूंगा। तो वो पर्ल बेचने जाता है, तो सबसे पहले उसको एक बोलता है कि मैं इसके 1000 पेसोस दूंगा। सो ही वाज लाइक कि नहीं तुम मुझे ठग रहे हो। वो 2-3 लोगों के पास जाता है, देन ही स्टिल लाइक कि तुम मुझे ठग रहे हो। इतने में उस पर अटैक होता है एंड वो बच के निकल जाता है। ही सेव्स द पर्ल, बस वो घायल हो जाता है। अगेन घर के अंदर वो सो रहे होते हैं, रात में उस पर हमला होता है। कोई तो खोद रहा होता है एंड कीनो बहुत स्मार्ट रहता है, इसलिए उसने एक मिट्टी के अंदर दबा के रखा होता है, बट स्टिल चोर आ जाता है एंड पर्ल बच जाता है, पर कीनो घायल हो जाता है, उसको चाकू वगैरह लग जाता है। फिर ये लोग सोचते हैं कि हम भाग जाते हैं इधर से, बट इतने में जुआना को लगता है कि जो पर्ल है वो सब जड़ है इस पूरे प्रॉब्लम की। तो वो लेती है और वो वापस समुद्र में फेंकने जाती है। इतने में कीनो आ जाता है, उसको बहुत मारता है, बहुत पीटता है कि तूने ऐसा क्यों किया। उतने में उस पर तीसरी बार अटैक हो जाता है एंड इस तीसरे अटैक में गलती से वो अटैकर को मार डालता है जान से। तो ही बिकम्स अ मर्डरर, इसलिए उनको भागना पड़ता है। बट वो देखते हैं कि उसका जो बोट है उसमें किसी ने होल कर रखा है एंड उतने में उसके घर में आग लग जाती है। तो कीनो उसके भाई को बचा लेता है, हु इज जुआन टॉमस। तो ये लोग माउंटेन पे जाते हैं भाग के एंड एक गुफा में छुप जाते हैं। वहां और भी लोग रहते हैं, विलेजर्स।
तो रात का समय है तो कुछ दिखाई नहीं देता है। सो ये लोग की हाथापाई होती है, राइफल गोली वगैरह चलती है, एंड जैसे ही गोली चलती है कोयोटिटो के चिल्लाने की आवाज आती है, पता चलता है कि वो गोली कोयोटिटो को लग गई है। इतने में जो कीनो है वो सबको मार डालता है उधर, पर उसका बेटा मर जाता है। तो ये लोग वापस आते हैं, उसके बेटे को अंतिम संस्कार वगैरह करते हैं, एंड जो कीनो है वो पर्ल को हाथ में लेके जाता है समुंदर के पास, उसको वापस से देखता है, वापस समुंदर में फेंक देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कीनो को पर्ल मिला, पर्ल किस लिए था, उसके बेटे को बचाने के लिए, पर बेटा बचा नहीं और उसने पर्ल को वापस फेंक दिया। ठीक है, तो ये थी स्टोरी। अभी इस स्टोरी में अपन को क्या क्या मेजर थिंग्स है जो अपन को याद रखने हैं। सबसे पहले तो है सिंबल्स, तो हमें सिंबल्स याद करने हैं। तो इसमें नेचुरल सिंबल्स क्या है? नेचुरल सिंबल्स आर इज ए माउंटेन शेर, उसको भले ही शेर दे देता है पर उसके बच्चे को मार देता है। समुंदर उसको पर्ल देता है, समुंदर से उसका जीना चलता है। थर्ड, स्कॉर्पियन उसके बेटे को काटता है। एंड चींटी रहती है वहां पे, तो काली चींटी जो रहती है वो प्रॉस्पेरिटी का साइन है, उसके घर में रहती है। तो जैसे ही वो अपनी काली चींटियों को छोड़ के माउंटेन पे जाता है, उसके लाइफ में सब दुविधा आ जाती है। देन जो पर्ल है, इट इज ऑल्सो अ नेचुरल सिंबल एंड इट इज ऑल्सो अनदर टाइप ऑफ सिंबल। देन एक कोयोटी होता है, कोयोटी का मतलब है एक फॉक्स। तो जो फॉक्स है वो अपने पैक में रहता है। तो कोयोटीटा का जो नाम है, इट इज बेस्ड ऑन अ कोयोटी विच इज अ फॉक्स। तो जैसे ही वो अपने विलेज से बाहर निकलता है, अपने पैक से बाहर निकलता है, वो मारा जाता है, क्योंकि कोयोटी भी अपने पैक से बाहर निकलता है तो मार जाता है। देन अदर टाइप्स ऑफ सिंबल्स जो है, वेट अ सेकेंड, लेट मी सी, देयर आर अदर टाइप्स ऑफ सिंबल्स एज वेल। तो लाइक पर्ल है, पर्ल दोनों टाइप के सिंबल्स में कंसिडर किया जाता है। बेसिकली इसकी स्टोरी की कहानी क्या है ना, कि उसका बच्चा कैसे मर जाता है, जिसको वो बचाने जाता है ना, वही लाइक दैट पर्सन ओनली एंड्स अप डाइंग एट द एंड। ओके, सी है, पर्ल है, माउंटेन्स है, स्कॉर्पियन है, एंड्स है, कोयोटी है, राइट। ये मैंने आपको नेचुरल वाले बता दिए। देन लेट मी सी, कहाँ लिखा है मैंने, यस, फाउंड इट। नेचुरल एलिमेंट सी है, ओके। देन सिविलाइजेशन के एलिमेंट्स जो है वो है कनोई, कनोई मतलब बोट, बोट कैसे उसको लाइवलीहुड देती है एंड जनरेशन से वो बोटिंग करता आ रहा है, तो वो। देन विलेज है, विलेज कैसे इवल नहीं रहता है, विलेज का क्या रहता है मोटिव, बेसिकली कि उनको उनको भी चाहिए होता है पैसा टू गेट आउट ऑफ द सिचुएशन। देन मोटिव, मोटिव का क्या मतलब है कि रिपीट होता रहता है, जैसे कि होक्रक्स इन हैरी पॉटर अगर आपने देखा है, बट द पर्ल इज द मोटिव इन दिस नॉवल। मोटिव का मतलब है पर्ल की जो सिंबलाइजेशन है वो रिपीट हो रही है, कि सबसे पहले इट वाज अ गुड थिंग विच टर्न इनटू अ बैड थिंग। डॉक्टर और प्रीस्ट इज अ कॉलोनियल सिंबल, क्योंकि वो स्पेनिश टाइम से, मैक्सिकन टाइम से जाते आ रहे हैं। तो बीइंग अ स्पेनिश, दे वर मैक्सिकन अमेरिकन नेटिव। तो जो मैक्सिकन है उनको स्पेनिश ने कुछ तो किया था, एंड मॉडर्नाइजेशन वगैरह जो भी हुआ, कब्जा किया। जैसे अब ब्रिटिश और इंडिया का है, वैसे मैक्सिकन और स्पेनिश का है। तो इट शोज कि कैसे जो डॉक्टर और प्रीस्ट है वो कैसे उसका पर्ल हथियाना चाहते हैं, राइट। सो दिस वाज इट फॉर दी पर्ल। मैंने 10 मिनट में द पर्ल पूरा कवर कर दिया है। देन वी विल मूव ऑन टू द यूनिट 3, नहीं यूनिट 2, विच आर द टाइप्स ऑफ नॉवेल्स। तो टाइप्स ऑफ नॉवल में सबसे पहले है डेफिनेशन ऑफ नॉवल। नॉवल क्या है? नॉवल इज द एक्सटेंडेड वर्क ऑफ फिक्शन रिटन इन प्रोज. It has greater variety of characters and multiple plots. The term novel is used in European language, which means romance. तो नॉवल में, नॉवल का मतलब क्या है? 19th सेंचुरी में आया था, बहुत लंबा चौड़ा टेक्स्ट है, इट इज नॉट अ शॉर्ट टेक्स्ट एंड एवरीथिंग। एंड नॉवल में आता है टाइप्स ऑफ नॉवल।
सबसे पहले है गॉथिक नॉवल। गॉथिक नॉवल का क्या मतलब है कि सुपर नेचुरल होता है, उसमें ड्रैकुला होता है, घोस्ट होता है, हॉरर एलिमेंट होता है बेसिकली। तो जैसे अपना ड्रैकुला है, वेम्पायर है, दे आर ऑल गॉथिक नॉवेल्स, मतलब हॉरर नॉवेल्स। ठीक है। साइंस फिक्शन अपन सबको पता ही है। साइंस फिक्शन जैसे इंटरस्टेलर अपन ने देखा ही है, तो रावण मूवी देखी है। तो साइंस फिक्शन का क्या मतलब है, कोई साइंस का एलिमेंट लेके उसको अननेचुरल सुपर नेचुरल चीज में डाल देना, जैसे रोबोट का जिंदा हो जाना, या फिर हम लोग स्पेस में जाके कुछ अलग ही कोई तो प्लेनेट में चले जाना, दैट इज साइंस फिक्शन। तो साइंस और फिक्शन दो ऐसे टर्म्स हैं जिनको साथ में जोड़ा गया है। देन वी कम ऑन टू स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नाम से ही सुन रहे हो, कॉन्शियसनेस, इसका मतलब है एक इंसान का, एक कैरेक्टर के जो पूरे थॉट्स है उसको पूरे नॉवल में लिखा जाता है। मिसेस डैलोवे इसका एक एग्जाम्पल है, बाय वर्जीनिया वुल्फ। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस मतलब पूरे जो उसके थॉट्स है ना वो बताता है। ठीक है। सारे थॉट्स होता है इसमें, कोई प्लॉट नहीं होता, कोई सीक्वेंस नहीं होता, बस इंसान के थॉट्स होते हैं दूसरे कैरेक्टर्स के लिए, अपने लिए, सिचुएशन के लिए। एपिस्टोलरी नॉवल का क्या मतलब है, लेटर नॉवल। इसमें जो नॉवल है वो इन द फॉर्म ऑफ लेटर, डायरी एंट्री, ईमेल्स, जो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स है उसके फॉर्म में लिखा जाता है, जैसे डियर व्हाटएवर, ऐसे पूरी स्टोरी कंटिन्यू होती है। तो इस फॉर्मेट में पूरा नॉवल लिखा जाता है। देन वी कम ऑन टू पिकारेस्क नॉवल। पिकारेस्क नॉवल का क्या मतलब है, एक हीरो होता है जो पूरा बहुत ही लो कास्ट फैमिली से आता है, एंड वो हीरो को बोलते हैं हम पिकारो। तो जो पिकारेस्क नॉवल में एक हीरो होता है जो लाइक जीतता है एंड एवरीथिंग, तो दैट इज अ पिकारेस्क नॉवल। फैंटेसी नॉवल अपन सबको पता ही है, इट इज अ सुपर नेचुरल, जो असली चीजें नहीं होती हैं, उसमें अपना खुद का वर्ल्ड होता है। जैसे ट्विस्टेड लव है, उसमें भी वो पूरा ही फैंटेसी नॉवल है, राइट। तो मैं इसको एकदम डीपली कवर नहीं कर रही हूँ बिकॉज दिस इज अ समरी, एंड मैं अगर आपको समझा दूं कि वो नॉवल क्या होता है तो यू कैन राइट इट ऑन योर ओन वर्ड्स। बाकी इफ यू वांट माय नोट्स, यू हैव माय व्हाट्सएप नंबर और माय ईमेल इज गिवन डाउन, यू कैन गेट माय नोट्स। ओके, मैं फटाफट भगा रही बिकॉज फॉर एग्जाम्पल एक दिन पहले है एग्जाम के, सो यू जस्ट नीड टू नो द बेसिक्स जिससे आप पास हो सको। Now I will be covering the short stories. Okay, short stories में सबसे फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी है The Monkey's Paw by W.W. Jacob। तो इसका थीम क्या है, बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर यू मे रिसीव इट। इसमें दो लोग, इसमें मिस्टर हर्बर्ट और मिस्टर वाइट होते हैं। मिस्टर वाइट इज द फादर, हर्बर्ट इज द सन। मिसेस वाइट उनकी पत्नी होती है। तो ये लोग एक फायर प्लेस के पास ठंडी जगह में अपने घर में बैठे होते हैं। तो मिस्टर हर्बर्ट एंड मिस्टर वाइट जो है वो चेस खेल रहे होते हैं, उनकी वाइफ बुनाई कर रही होती है। तो इतने में मिस्टर वाइट हार जाते हैं एंड दरवाजे पे नॉक होता है। तो मेजर मॉरिस आते हैं घर में। वो इंडिया में टूर करके आए हैं एंड वो एक मंकी के पॉ के बारे में बताते हैं। उनके पॉकेट में होता है, वो निकाल के दिखाते हैं। इट इज अ ड्राइड पीस ऑफ मंकीज पॉ। तो बताते हैं कि उनको एक सेंट, एक साधु ने बोला होता है कि इसका सुपर नेचुरल एबिलिटीज है। 3 लोग कोई भी 3 विशेष मांग सकते हैं। तो वो पूछता है कि सबसे पहले उस बंदे ने क्या विश मांगी थी। बोलता है 2 विश उसने मांगी थी, मुझे नहीं पता। तीसरी विश थी कि उसको मरना है। तो उसके बाद वो पॉज को मिल गया था एंड इसने भी 3 विशेष मांग दी थी। इतने में जो मेजर मॉरिस है वो उसको आग में फेंक देते हैं एंड मिस्टर वाइट उसको निकाल लेते हैं कि भाई तेरे को नहीं चाहिए तो मेरे को दे दे, मेरे को अपनी विश पूरी करनी है। मेजर मॉरिस दारू वारू विस्की पी के चले जाते हैं। इतने में जो ये लोग सोचते हैं कि हम क्या विश करें, तो हर्बर्ट उनको बोलता है कि हमारा जो 2200 पाउंड का कर्जा है, 200 पाउंड का जो कर्जा है वो चुका देते हैं। तो विश मांगने का एक रूल है, सॉरी, विश मांगने का एक रूल है, आपको मंकी पॉ अपने राइट हैंड पे रखना है, उठाना है हाथ और जोर से विश मांगनी है। तो जो मिस्टर वाइट है वो क्या करते हैं, रखते हैं हाथ में, ऊपर उठाते हैं, बोलते हैं आई वॉन्ट 200 पाउंड। कुछ नहीं होता, ये लोग सोने चले जाते हैं। अगले दिन सुबह इनका बेटा काम पे चला जाता है तो दया लगा रहे काम ही नहीं करता। इनके घर पे एक नॉक होता है, एक स्ट्रेंजर आता है। वो बोलता है आई एम फ्रॉम मॉ एंड मेगन्स कंपनी, मॉ एंड मेगन्स कंपनी, जहाँ पे उसका बेटा काम करता है हर्बर्ट। तो बोलते कि आपके बेटे हर्बर्ट की डेथ हो चुकी है और वो मशीन के अंदर आके उसकी बॉडी पूरी की पूरी क्रश हो चुकी है एंड ये हमारी गलती नहीं थी, बट स्टिल हमारे कंपनी का एक रूल है कि हमें तो कुछ प्रोवाइड करना पड़ता है, तो हम पैसे देंगे। 200 पाउंड ये लोग इसको देते हैं, मतलब इसको 200 पाउंड मिल गया, बट एट व्हाट कॉस्ट, उसका बेटा मर गया।
बहुत बहुत दिन बीत जाते हैं, उसके बेटे का अंतिम संस्कार हो जाता है, दफनाया जाता है। 10 दिन बाद मिसेस वाइट रो रही होती है खिड़की पे, तो वो बोलती है कि मंकी स्पॉ कहाँ है, लेट मी विश। लिविंग रूम में मंकी स्पॉ रखा रहता है, तो मिसेस वाइट का इन्फ्लुएंस होते हुए मिस्टर वाइट जो है वो एक विश मांगते हैं कि उनका बेटा जिंदा वापस आ जाए। दरवाजे पे नॉक होती है एंड हर्बर्ट रहता है बाहर, तो मिसेस वाइट दरवाजा खोल नहीं जाती कि उसका जो हाथ है वो पहुंचता नहीं है। इतने में मिस्टर वाइट मंकी स्पॉ उठाता है और बोलते कि दरवाजे के पीछे जो भी है वो चला जाए। इसका मतलब ये है कि दरवाजे के पीछे एक ज़ॉम्बी था, वो उसकी पूरी क्रश्ड बॉडी जिंदा होके आ गई थी एंड मिस्टर वाइट को ये पता चल चुका था। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर, यू मे रिसीव इट। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, आई नो मैं 2x स्पीड में भगा रही हूँ, बट 20-30 मिनट्स में मुझे पूरा सिलेबस कवर करना है। तो लाइक इफ यू वांट माय नोट्स, आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर इट विद यू, क्वेश्चन आंसर्स वगैरह मैं दे दूंगी। ओपन विंडो बाय साकी, इसमें देयर इज मिस्टर नटेल, वेरा एंड मिसेस सैपल्टन। तो वेरा जो है 15 साल की एक बच्ची है जो वेरी सेल्फ ऑब्सेस्ड है। मिस्टर नटेल को बीमारी होती है नर्व्स की, तो वो एक डंडा वगैरह कुछ लेके चलते हैं एंड उनको डिप्रेशन है एंड वो सोशली एंग्शियस है। तो उनकी एक बहन है, वो कोई एक ट्रेडिशनल कंट्री साइड जगह पे गई होती है, तो उनको सजेस्ट करती है कि तुम वहां जाओ, ठीक हो जाओगे। तो ये मिसेस सैपल्टन से मिलने आते हैं, जो वेरा जो बच्ची है 15 साल की, उसकी आंट होती है। तो उसका घर विजिट करता है, तो उसकी आंट ऊपर रहती है, तो ये वेरा से बातें करता है, 15 साल की लड़की से बातें करता है। तो थोड़े साइलेंस के बाद वेरा बोलती है कि जो सामने विंडो है तुमने देखा, ये अक्टूबर की ठंडी में भी खुला है। तो बोलता है हाँ ये तो स्ट्रेंज है बहुत। तो बोलती है कि एक्चुअली में मेरे जो आंट है ना, उनका पति और उनके भाई वो विंडो से बाहर गए थे शिकार करने के लिए, तो वो लोग वापस कभी लौटे ही नहीं शिकार करके, शायद कोई दलदल में फंस गए, उनकी कोई बॉडी भी नहीं मिली। तो वो बोलती है कि वो एक व्हाइट कोट लेके गए थे और उनका एक छोटा भाई जो है, उसके हस्बैंड व्हाइट कोट लेके गए थे, उनका छोटा भाई जो है वो गाना गाता है, बर्टी व्हाई डू यू बाउंड, उनकी आंट को इरिटेट करने के लिए, एंड उनके साथ एक डॉग भी था। तो ही वाज लाइक कि ठीक है, इट इज वेरी मिस्टीरियस एंड बहुत ट्रेजिक डेथ है। एंड द विंडो इज अ फ्रेंच विंडो, मतलब एक बड़ी सी विंडो है जहां से आप अंदर बाहर कर सकते हो। इतने में उसकी आंट आती है, तो लड़का तो आंट ऐसे बोलती रहती कि अरे अभी तो मेरे पति वापस आ जाएंगे, मेरे पति बस शिकार पे गए हुए। तो मिस्टर नटेल बोलते हैं कि भाई क्या, वही बुढ़ा आदमी होता है, तो ये बोलते हैं क्या भाई ये तो मर गया ये वो। उसके बाद वो आंट एकदम उसको शॉक में देखते हैं कि कुछ भी। इतने में जो विंडो है उसके सामने से 3 फिगर और एक डॉग चलते हुए आ रहे हैं, एक के हाथ में व्हाइट कोट है और एक गा रहा है बर्टी व्हाई डू यू बाउंड, एक गाना है, तो वो गा रहा है एंड मिस्टर नटेल पूरा झटकेदार एकदम ये हो गया कि भाई भूत भूत भूत, और वो भाग गया। तो पूछते हैं, वो लोग आते हैं घर के अंदर, उसके पापा मतलब आंट के जो पति है वो आते हैं अंदर, बोलते हैं कि भाई क्या हुआ, ये बंदा ऐसे पागल जैसे भाग क्यों गया। तो लड़की बोलती है कि इसको ना एक कुत्ते ने काट लिया था इसलिए डर के भाग गया। तो बेसिकली वेरा ने उसको एक झूठी कहानी सुनाई थी जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, एंड उतने में वो भाग गया ये सोच के कि वो भूत से मिला है। ओके कुछ भी स्टोरीज है। अ वेरी ओल्ड मैन विद एनॉर्मस विंग्स, इसमें इट इज रिटन बाय जीजी मॉर्गिस। इसमें 2 लोग होते हैं, पेलायो एंड एलिसेंडा, उनका एक बीमार बच्चा होता है। तो एक बहुत ही बूढ़ा आदमी आता है जायंट विंग्स के साथ। स्टॉर्म में वो एक मिट्टी के ढेर के ऊपर उल्टा पड़ा होता है, उसके दांत नहीं होते, बाल नहीं होते, तो वो उसको लेकर आते हैं, फिर उसको चिकन कूप में रखते हैं उनके घर के पीछे वाले साइड में। तो उनको लगता है कोई एक एंजल है, तो फादर गोनगाजा होते हैं, प्रीस्ट होते हैं, वो आते हैं और देखते हैं कि भाई कोई एंजल वेंजल नहीं है, ये कोई तो डेविल है या ऐसा कुछ है, क्योंकि एंजल तो भाई बच्चा जैसा होना चाहिए। तो लाइक जो क्या होता है ना, तो पेलायो और एलिसेंडा ना विलेजर्स का ना ऐसे एकदम ही इंटरेस्टिंग होता है कि भाई कुछ तो मिरेकल हो जाएगा इससे। तो वो उससे ना विलेजर से पैसे लेने लगते हैं, तो उनको पैसे बनते जाते हैं और विलेजर्स उनको आगे देखते जाते हैं, बट कुछ नहीं होता है। अभी थोड़ा टाइम बीत जाता है, उतने में स्पाइडर वुमेन आ जाती है, अ वुमेन हु इज अ स्पाइडर, वो आती है एंड वो न्यू अट्रैक्शन बन जाती है, तो लोग उसके पास जाने लगते हैं। ओल्ड मैन के पास कोई नहीं आता है। फिलहाल एलिसेंडा ने जो पैसे कमाए हैं उससे वो एक नया घर खड़ा कर देते हैं, उनका बच्चा ठीक हो जाता है। एंड जो ओल्ड मैन है उस पर लोग चीजें फेंकने लगते हैं, टॉर्चर करते हैं ये वो, एंड कोई मिलने नहीं आता उसके बाद उसको। वो स्टॉर्म सर्वाइव कर जाते हैं पर उसके विंग्स टूट जाते हैं, थोड़े टाइम बाद उसके विंग्स वापस उग जाते हैं, तो वो उड़ के चला जाता है। एंड एलिसेंडा को लगता है भाई बला टली गया ये। ओके
द नेक्स्ट इज टाइम स्टॉप्स एट शमली बाय रस्किन बॉन्ड। इसमें शमली एक स्टेशन है जहाँ पे जो नरेटर है वो उतरता है, 36 ईयर्स का है, उतरता है, जाता है, मतलब बेसिकली जो स्टेशन है वो 5 ही मिनट पर रुकती है उधर ट्रेन, बट इस बार थोड़े ज्यादा टाइम के लिए रुकी थी क्योंकि कुछ तो ऑब्स्टेकल आ गया था सामने। तो ये उतरता है, एक लड़के को मिलता है, वो उसको होटल लेके जाता है। होटल में जो रहते हैं, एक आदमी रहता है दयाराम करके, सतीश दयाराम, नहा रहा होता है वो पीछे, एंड वो बोलता है मैं ही कुकू, मैं आपको खाना बना के देता हूँ, फ्रेश होके आ जाओ। तो वो नहा के ऊपर आता है तो खिड़की से बाहर दिखता है, तो एक छोटी लड़की स्विंग पे झूल रही होती है, उसके पास जाता है, वो बोलता है कि बातें बातें करता है, एंड पता चलता है कि वो लड़की अकेले है गाँव में, स्कूल वूल जाती है वो, एंड फिर वो वापस आ जाता है। तो वो लड़की से पूछता है कि ये होटल में तू रहती है, तो बोलती है नहीं हम बाहर रहते हैं, एंड जो कुक है वो उसको सीक्रेटली खाना ला के देता है। तो ये सब होने के बाद ना उसको जो मिस्टर दयाल है, वो होटल का ओनर है, उसकी पत्नी मिलती है जिसका नाम है सुशीला। सुशीला जो है वो नरेटर की बचपन का प्यार है, एंड वो सुशीला को देखते एकदम ये हो जाता है कि भाई मेरा प्यार ऐसे उमड़ आता है उसके बाद। बट देन वो एक अनहैप्पी मैरिज में होती है विद द ओनर ऑफ द होटल। तो जो नरेटर होता है वो बोलता है चल भाग चल मेरे साथ, बट वो मना कर देती है, एंड दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। So it is basically about long lost love. And Shamli is a Himalayan place, Himalayan town, Shamli. जैसे शिमला है उसके लोग ने शमली कर दिया। ओके, द नेक्स्ट एंड लास्ट चैप्टर इज द आर्ट ऑफ डाइंग बाय गीता हरिहरन। इसमें बताते हैं कि कैसे जो डेथ है वो कैसे एक टैबू है इन इंडियन सब्जेक्ट्स, कैसे कोई मर जाता है तो हम फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं करते ये वो। तो बोलती है कि डेथ नेचुरल है, पार्ट ऑफ लाइफ है, और इसमें एक मदर है जो अपनी बेटी के डेथ से गुजर रही होती है, एंड वो कैसे ओवरकम करती है, कैसे इट इज नेचुरल फॉर डेथ टू हैपन, ये वो डिस्कस करते हैं। तो that was it for the portion of English literature. I hope you guys understood the stories and everything. Notes चाहिए तो WhatsApp me और email me. I'm always available, and thank you for listening. And इसमें मैं कोई इमेज वगैरह अटैच नहीं कर पाऊंगी because I don't have the time to edit it. But yes, that was it, and I hope आप लोग को समझा होगा. We covered the Pearl, we covered types of novel, we covered short stories. Last वाला यूनिट ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है। नोट्स चाहिए व्हाट्सएप मी, एंड आई मीट यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। तो बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट टू यू एंड टू मी टू। स्कोर वेल, बाय बाय।